हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर 12 फ्रिक्शन जो था उसके अंदर आगे का है कि फ्रिक्शन फ्लूइड्स में कैसे बनती है और क्या कहलाती है। तो हम सबसे पहले बेटा फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फ्लूइड जो है ये क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो करे, द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, क्या कहलाएगा? वो फ्लूइड कहलाएगा। तो लिक्विड और गैस दोनों के दोनों क्या करते हैं? अपने फ्लो करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके फ्लूइड्स कहलाते हैं। और इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली जो फ्रिक्शन है वो क्या कहलाती है? ड्रैग। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि फ्लूइड एक्सर्ट ए फोर्स, फ्लूइड्स एक्सर्ट ए फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग। फ्लूइड जिस फोर्स को एक्सर्ट करते हैं उसको हम ड्रैग बोलते हैं। जैसे इसके अंदर हम बात करते हैं, आपने बोट इन वाटर, पानी के अंदर देखी है, जब हम नाव चलाते हैं तो जब नाव की डायरेक्शन हम ये लेके चलते हैं तो ये जो वाटर है ये इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाता है। वाटर यहाँ पे किसका काम कर रहा है? फ्लूइड का। तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे, सॉरी ड्रैग बोलेंगे। ऐसे आपने एरोप्लेन्स देखी होंगी, हवा में जब उड़ती हैं तो वो क्या करती हैं? एयर जो है उनके ऊपर एक रजिस्टिव फोर्स लगाता है। रजिस्टिव मतलब अपोजिट फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिस रजिस्टिव अपोजिट फोर्स को हम क्या बोलेंगे? रजिस्टिव फोर्स। वो रजिस्टिव फोर्स क्या है यहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्स, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? ड्रैग। किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? वो एयर के द्वारा। ठीक है, तो हमारी ये एरोप्लेन्स, इस एरोप्लेन्स के ऊपर एक आपने देखा होगा कि भाई एक हमने उसको कोइन को किसके अंदर, इसका एग्जांपल हम इसके एग्जांपल हम लेके दिखाते हैं आपको। दो एग्जांपल लेके बताती हूँ। एक तो बेटा किसका, ये एग्जांपल तो मैं लेके दिखा रही हूँ कोइन का। कोइन जो है, एक आप गत्ता लो, एक टेबल लो, टेबल के ऊपर एक कोइन रखो और कोइन को क्या करो? इस तरीके से हिट करो। आप देखोगे कि वो कोइन जो है इजीली दूर तक चला जाएगा। गया भाई, आपने एक टेबल ली, टेबल प्लेन सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या रखा? कोइन रखा। कोइन को अपन ने क्या करा? हिट करा। हिट करते ही कोइन कहाँ गया? आगे की तरफ गया। ठीक है, मान लिया मैं इसको आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये मैंने बना रखा, ये मैंने टेबल ली, टेबल के ऊपर मैंने क्या रखा? कोइन रखा। तो ये क्या गया? हिट करते ही क्या गया? टेबल से नीचे भी जा सकता है, टेबल पे भी रह सकता है। लेकिन वैसे अब मैंने दूसरा स्टेप क्या किया कि उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? उसके ऊपर पानी। अब मैंने सिक्के को क्या किया? हिट किया। तो अब क्या देखोगे? वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, थोड़ी कम डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों यहाँ क्या हो गया ऐसा? क्योंकि जो पानी इस पे गिरा हुआ था, स्पिल किया हुआ था, उसने इस पे फ्रिक्शन एक्सर्ट कर दिया। उस फ्रिक्शन की वजह से ये क्या हो गया? फोर्स हमारा कम हो गया। जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इसको, इस फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस नहीं कर पा रहा। समझ में आ गया? एक तो एग्जांपल ये है। दूसरा, हम इसी के साथ में एक एग्जांपल और ले सकते हैं। क्या कि एक वो ले सकते हैं, जैसे एक अपन ने पेपर लिया, एक तो अपन पेपर सिंपल ले रहे हैं, ये पेपर ले लिया अपन ने, ठीक है, और एक इसी पेपर को हमने क्या कर दिया? क्रम्पल कर दिया। क्रम्पल समझते हो? इस तरीके से गोल बना दिया। आप क्या करो? इस पेपर को ऊपर से नीचे डालो। ऊपर से नीचे डालोगे तो यहाँ पे एयर जो है इसका कॉन्टैक्ट एरिया देखो बेटा, पेपर को ऊपर से नीचे डालोगे, मान लो यूँ भी आया तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा इसका? ज़्यादा। तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ हमने इस पेपर को क्रम्प करके, क्रैश करके और फिर डाला तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो गया बेटा? देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया क्या हुआ? कम, कंपैरिजन। तो यहाँ कॉन्टैक्ट एरिया कम तो फिर हमारा यहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगेगा? ज़्यादा। मतलब यहाँ कॉन्टैक्ट एरिया लार्जर तो यहाँ पे अपना जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या होगा? लार्जर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट एरिया क्या है? कम है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? मिनिमम होगा। ये एयर का दिखा दिया अपन ने, और ये मैंने किसका बताया था यहाँ पे आपको? वाटर का। ठीक है, तो एयर और वाटर दोनों क्या एक्सर्ट करते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम क्या करें? अपने इनके फ्रिक्शन, जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करें? हाउ टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन? तो बेटा हम यहाँ बात करते हैं कि अब आपने देखे होंगे आपके जो बर्ड्स और एनिमल्स जैसे फिश वगैरह हैं, उनकी बॉडी जो है नेचुरली डिज़ाइन होती है ताकि वो पानी में, और बर्ड्स जो हैं एयर में फ्लाई कर सकें, पानी में वो तैर सकें, और जो बर्ड्स हैं वो हवा में उड़ सकें। तो उनकी जो बॉडी शेप है वो स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है। स्ट्रीमलाइन वो शेप होती है जो फ्लूइड फ्रिक्शन को रजिस्ट करे, रोक के, कम करे। तो आपने देखी होगी जो इनकी शेप है,
स्ट्रीमलाइन टाइप की शेप होती है, वो क्या करती है, फ्रिक्शन को कम कर देती है। ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर रहते हैं अपने, उसके अंदर उनकी तो नेचुरल ही है, लेकिन हम जो बनाते हैं, जैसे हम लोग बोट बनाते हैं तो हम बोट को भी ऐसी शेप में बना के लाते हैं, ठीक है ना। एरोप्लेन बनाते हैं उसको भी इसी तरीके से बनाते हैं, क्यों, ताकि उनकी क्या कम हो सके, फ्रिक्शन कम हो सके, फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो सके। तो स्ट्रीमलाइन शेप जो है वो हमारे फ्रिक्शन को क्या करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक जो है फ्रिक्शन वाला ये कंप्लीट हो चुका है, और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे, इनको आप पूरा सोल्व कर